आपके सामने मजमून रखा गया था हजूर की लाइफ की थोड़ी थोड़ी टचेस देकर कि सत्संगी हम कैसे बन सकते हैं। हम सत्संगी बनने के लिए महापुरुषों के पास जाते हैं, वो सच्चे मानो में सत का संग कर रहे हैं, माउथ पीस ऑफ गॉड बने, समझे। हम उस सत के पाने के लिए उनके पास जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं वो क्या करते हैं, हमें थोड़ा सत का संग दे देते हैं, कांटेक्ट। कैसे उसका कांटेक्ट, ये संग किसको होता है, आत्मा को। इस वक्त हमारी क्या गति है, हम आत्मा देहधारी हैं, सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये जिस्म का रूप बना बैठा है, जिस्म और तलकात इंद्रियों के भोग संग का ही सत्संग कर रहा। ये असत्संग है, वो है सत्संग। असत से हटे तब सत का संग को पाए। तो इसलिए जब महापुरुष मिलते हैं तो आपको सत के संग की थोड़ी पूंजी दे देते। सत क्या है, वो परमात्मा, बाकी सब असत है। जगत असत है और आत्मा सत है। आत्मा सत क्यों है, ये एक सब्सटेंस की बनी हुई है, कॉन्शियसनेस की। इसलिए जो एक चीज की बनी वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती, अमर और अजर है, हमेशा अनचेंजेबल, परमानेंस और ला तगय्युर है। बाकी मैटर, जिस्म और इसके जितने बाहरी जगत और जिस्म सारे मैटर के बने हुए हैं, ये है कॉम्बिनेशन। एलिमेंट्स के एलिमेंट्स आगे हैं, एटम्स के बने हुए, इसलिए डिसइंटीग्रेट हों। तो सत का संग पाने के लिए मनोजीवन सबसे हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन है, जहां मनोजीवन में ही पाकर तुम उस सत के संग को पा सकते हो। जब कोई पूर्ण महात्मा मिल जाए, आप अपने हृदय खाली करके उसके सामने रख दो और बाकी अपने आप सारा काम होगा। आपको पता है, जब आपको उपदेश दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि भाई निश्चिंत होकर बैठ जाओ, सब तरफ से ख्याल हटाओ, हृदय को खाली करो, बाकी वो अपना आप काम करो। गुरबानी में आता है, सेव न मिलो काल न मिलो, मिलो आय अचिंता। वो सेवने से घालने से वो नहीं मिलता है। जब आप अचिंत हालत में हो उस वक्त वो अपने आप आ जाता है। आप देखिए दरवाजे में आप खड़े, आप बुला रहे, आओ भाई, आओ मित्र, आप मेरे दोस्त अंदर आ जा, आप दरवाजा ही छोड़ते नहीं, कैसे अंतर में आए। इसका मतलब है प्रेयर करके उसके दर पर बैठ जाओ, बाकी आप किनारे हो जाओ, उसके हवाले कर दो, बाकी सारा काम उसी का। कहते मेरा हृदय खाली करके मैंने पेश किया, उसमें वो बैठ गए, अब जब जहाँ देखते हो उसी को देखते हो। पहाड़ों की चोटी पर इनकी एक चिट्ठी आई थी कि मैं 14 या 15,000 फुट की बुलंदी पर बर्फों पर खड़ा हूँ। इनको पहले विश्वास नहीं था कि गुरु पावर जो है, गुरु स्वरूप प्रगट होता है। तो ये बार बार इसको समझाते थे कि भाई ये नहीं हो सकता। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं इस वक्त 15,000 फुट की बुलंदी पर बैठा हूँ, बर्फों पर खड़ा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ मेरा गुरु स्वरूप सामने है, लाइट में खड़ा। कहते अब मैं कन्विंस हूँ। तो ऐसे ही कहते जैसे मुझे ये गति मिली आप लोगों को मिल सकती। हृदय खाली करो। हृदय खाली कैसे होगा कि सिवाय उसके और कोई न रहे। जो हृदय खाली होगा वो भरा जाएगा। जो आगे प्याला भरा पड़ा है उसमें और क्या पड़ सकता। और रिसेप्टिव बनो, हमेशा सुराही के नीचे जो प्याला होगा वो भर जाएगा, जो सुराही के ऊपर होगा खाली रहेगा। पहले जमानों में तो ये किया जाता था कि तैयार करके 10-10, 12-12 साल, कई साल बर्तन बनाकर कुछ डाला करते थे। आकर घोर कलयुग है, संतों ने देखा ना वो जमाने रहे ना वो हालात रहे। अरे वो क्या करते हैं, स्कूल में दाखिल कर लेते हैं, दोनों काम लेते हैं, एक तो बनाने का, दूसरा सत के संग के पाने का। पूंजी पहले दे देते हैं। वो पूंजी क्या है, वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो परमात्मा आनहत की धुनी कहो, उदोगीत कहो, नाद कहो, लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल है, उसकी थोड़ी पूंजी देती है। वो किस चीज का इजहार है, वो उसी शब्द कहो। परमात्मा इजहार में आई ताकत कहो, उसका कांटेक्ट है, वही अव्वल है। सारी सृष्टि का आगाज उसी से हुआ, अब भी उसी आधार पर चल रही है। और अंतम आखिर क्या होगा, वही शब्द ही रह जाएगा। उत्पत्ति प्रलय शब्द होवे, शब्द ही फिर उपत होवे। उत्पत्ति और प्रलय जिस ताकत के आधार पर होती है, जिस ताकत के आधार पर प्रलय होकर दोबारा नए सिरे से सृष्टि का आगाज होता, उसका नाम है शब्द, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर। शुरू दुनिया का भी उसी से हुआ,
अब भी उसी से आधार चलिए, आखिर रह क्या जाएगा? वही शब्द। शब्द के दो एक्सप्रेशन हैं, एक है अशब्द जो अभी इजहार में नहीं आया था, उसके पहुंचने की जो इंटू एक्सप्रेशन पावर, ज्योति का विकास और ध्वनि, ये दो चीजें हैं जिसकी आत्मा मनुष्य जीवन पाकर उसके साथ लाकर शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री हो गई, उसको न परले है न महापरले। स्वामी ने थोड़ा हिंट दिया था कि शुरू भी इसी से हुआ सिलसिला, अब भी मनुष्य जीवन पाकर महात्मा हमें उसी के साथ जोड़ते कि कोई मामूली बात नहीं, सबको ये नहीं दे सकता, ये भागों से मिलता है। मैंने आज सुबह आपको जिक्र किया था कि 3 कृपा चाहिए। पहली कृपा उस प्रभु की जिस जीव को मिलाना चाहे, जब वो कृपा करता है तो किसी मिले को मिला देता। वो क्या करता है? जिसके अंदर वो कंटैक्ट कर रहा है, माउथ पीस बन रहा है जो इंसान, उसको साथ जोड़ देता है, वो उसको उसके साथ जोड़ देता है। तो नाम का मिलना कोई मामूली बात नहीं। ये हमने बड़ा मामूली बात, चलो नाम ले लो खत्म हो गया। अरे नाम लेकर खत्म नहीं हो गया, अभी अलग शुरू हुई है हमारी। ये कहाँ से शुरू होती है? जब आप अदृष्ट और अगोचर लेवल पर जाते हो, एवं ऊंचा होए को इस ऊंचे को जाने से। तो पहले दिन किसी महापुरुष का मिलना, ये उसकी बरकत से, फिर उसकी कृपा करके हमको कुछ पूंजी दे देना, किसकी? उसी नाम की या शब्द की जो ज्योति स्वरूप का इजहार है उसमें, और जिसमें शब्द का ध्वनि हो रही है, उसकी कांटेक्ट देने से जो आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर उसमें लय होने लगे ही, आखिर जिंदगी की एवोल्यूशन जो ये कहाँ खत्म होगी? फिर शब्द और लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल में, उसी शब्द में फिर शब्द में लय हो सकती है, फिर उसी के आधार पर सृष्टि का आगाज हो सकता है। ये बड़ा एक समझने वाली बात है। नाम का मिलना मामूली बात नहीं, ये हर किसी को नहीं मिलता, बड़े भागों से मिलता है। तोर कर्म पाया तुद जिनको उसे नाम हर के लागे, कहे नानक तय सुख हुआ तित कर आन हर वाले, जिसको दूर से आप दया करे। मगर ये कहाँ से मिलता है? तो बड़े प्यार से समझाया कि जिसको तू आप दया करे उसको मिलता है। फिर कहाँ से? लेकिन जहां नाम मिले तो जाओ। नाम जपत कोट सूर्य उजाला, नाम जपते करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता। फिर कहा राम नाम कीर्तन हो रहा, तो उपजाए शब्द निशान। तो लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल, ज्योति का विकास, ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग, दैट्स ए वे बैक टू गॉड। कहाँ से उसका ABC अलग वे शुरू? जब आप इन्नों के घाट से ऊपर आओ। इन्नों के घाट से ऊपर कैसे आ सकते हो? इसके लिए जो जाते हैं वो आपको वे अप करेंगे, खेचे सदगुरु बलवान, और उसकी थोड़ी पूंजी दे देने से, उसका रोज अभ्यास करने से तुम उसके शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री हो जाओगे। तुम्हें परले और महापरले का कोई डर नहीं। तो नाम का मिलना मामूली बात नहीं। अपना उन्होंने जिक्र किया था कि मैंने मद्रास का रहना, मंदिरों में फिरते रहे, पहाड़ों की चोटियों पर गए, बर्फानी गुफाओं में रहे, दरियाओं के तटों पर उम्रें गुजार दी। मगर चीज कब मिली? कलकत्ते में जाकर वहाँ मिले चीज देना, जो इंदा या बिंदा आखिर मिला। तो आप लोगों को ये उन्होंने समझाया है कि भाई तुम भागों वाले हो, पूंजी तो तुम मिलती ही, पूंजी रख कर ना करना निहायत बदकिस्मत। जिनको ये चीज अभी नहीं मिली, और इस चीज के देने वाले भी कहीं कहीं मिलेंगे, एक या दो, ज्यादा जितने हो खुशी की बात है। मगर ऐसे महापुरुष कम मिलते हैं। कहते जहां नाम मिले तो जाओ। पूछा कहाँ से ले? कि जहां ये चीज मिल सकती है ले लो। फिर कहते हैं कैसे मिलेंगी? फरमाते हैं गुरु प्रसादी कर्म को, गुरु की कृपा से। मगर ऐसे गुरु कामयाब आगे भी थे, अब भी कामयाब। तो बड़े भागों से ये चीज पूंजी मिलती है जिसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। आपको वो चीज जिनको मिल चुकी है और मिल चुकने पर भी उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, क्या उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं? अरे अपने जीवन और मत का वो पथ है, आधार है, जो उसके साथ दूर लग गई उसके ऊपर महापर्ले का क्या करें? मुझे बस से चिट्ठी आई, कह रहे महाराज यहाँ तो बड़ी अमेरिका सब अंडर वाटर हो जाएगा, हम क्या करेंगे? मैंने उनको लिखा भाई तुमको नाम मिल चुका है, तुम उसके साथ हो, वो तुम्हारी संभाल करेगा। आखिर नाम में ही हमने निष्ठ होना है। नाम निष्ठ और शब्द निष्ठ एक ही बात है। शब्द श्रोत्री बनो, शब्द निष्ठ बनो। जिसको ये पूंजी मिल गई है और उसको आखिर दुनिया की जो कहती है परले महापल होकर अगर उसी में लाए, इजहार की ताकत है ना, वही सब का आधार है। उसी में वो आपको आज पहले ही महापुरुष पहले दिन थोड़ा उसका पूंजी दे देते हैं, बड़ी भारी बरकत है। मगर अफसोस हम कदर नहीं करते। ये बड़े भागों से मिलती है। सत्य के संग करने के लिए हम समाज में दाखिल हुए थे, सत्य के संग करने के लिए हम महापुरुषों के चरणों में गए। जिनको सत्य का संग आप ही नसीब नहीं, आपको कहां से? ये लेक्चरबाजी का मजमून नहीं, ग्रंथकारी का मजमून नहीं,
ये चातुरी का मजमून नहीं, ये जो अनुभवी पुरुष हैं, माउथ पीस ऑफ गॉड बने हैं, जैसे में आवे खस्म की बानी तैसा कर ज्ञान मिला नहीं। तो ऐसे पुरुष के पास बैठने से आपको पहले दिन ये जो पूंजी मिल जाती है, बड़े भागों से मिलती है। ये बड़ भाग होवे बड़ भागी ता हालत नाम तिहार, बड़े भाग हो मनुष्य जीवन आपको भागों से मिला है, और बड़े भाग हो तो नाम का ध्याने वाला बने, शब्द श्रोत्र शब्द लिस्ट में बनो। मगर वो कब उसका अगर पूंजी ना मिले तो कैसे? पूंजी कब मिलती है? जब इंद्र के घाट से आप ऊपर आओ। अब इंद्र के घाट से आप ऊपर कैसे आओ? ये बुद्धि का मजमून नहीं, ये प्रैक्टिकल मजमून है। जो खुद इंद्र के घाट से ऊपर जाता है, आपको पहले दिन कुछ न कुछ पूंजी दे देता है, उस नाम जिसमें सारी सृष्टि जिसके आधार पर चल रही है, जिसमें आखिर लय होगी। कितनी भारी खुशकिस्मती है नाम का मिलना। जो लोगों को मिल चुका है उसके लिए कर्ज किया था कि सत्संगी बनना, समझे। आज वो ये था कि महापुरुषों की सब की एक ही फाइनिंग्स हैं, मुख्तलिफ महात्माओं से उदाहरण देकर। तो दुनिया में दो किस्म के महापुरुष आते हैं, थोड़े से लफ्जों में। एक तो वो महापुरुष हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था कि कैद खाने में सुप्रीटेंडेंट जेल भी जाता है और डॉक्टर भी जाता है, आम कैदी भी जाते हैं। कैदी तो सजा भुगतने के लिए जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट जेल वगैरह जो है सुप्रीटेंडेंट वो जाता है, कोई बाहर तो नहीं गया, कुछ दरवाज़ा तो नहीं टूट गया, कहीं खरूद तो नहीं मच गया, आपस में लड़ाई तो नहीं, उसको सेट करने जाता। दूसरा जाता डॉक्टर को देखकर कोई लाचार बीमारी या फिर बार भेज दोगे चलो। तो अनबही पुरुष भी हमारे दुनिया में आते हैं, उनका ये काम है। अवतार भी आते हैं और संत जन भी आते हैं। अवतारों का काम हो वो खुद बयान करते हैं कि जब जब धर्म की गिलानी हो मैं अवतार धारण करता हूँ। अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया को स्थिति में कायम रखने के लिए ये उनका काम है, ठीक है। महात्मा कहते हैं अवतारों का वो काम है। और संतों का अपना पोर्टफोलियो, उनके पास क्या पोर्टफोलियो है? तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो हो। कोई भी चला जाए भाव भक्ति से जाए कि महाराज दिया करो और बैठ जाओ। क्या करते हैं? उस पूंजी नाम की जो सब सृष्टि का आधार है उसके साथ कॉन्टेक्ट दे देते हैं, लोएस्ट लोएस्ट। फिर उसको डेवलप करके आखिर उसमें अगर शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री हो जाए, जिंदा जावेद बन जाए। बात समझा आपने? तो हमारे हजूर उस श्रेणी के महापुरुष थे। अवतार लोग भी संतों की कदर करते हैं। राम कृष्ण ते को बड़ो तिन भी तो गुकीन, भगवान राम और भगवान कृष्ण से कौन बड़ा होगा? उन्होंने भी तो आखिर गुरु धारण किया है। त्रिलोकीनाथ, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधी, त्रिलोकीनाथ होते हुए भी गुरु के आगे सिर नहीं चला। बात समझे? तो संतों का अपना पोर्टफोलियो, जैसे यहाँ गवर्नमेंट में होता है नहीं, हर एक का पोर्टफोलियो, किसी का लॉ एंड ऑर्डर है, किसी का फॉरेन है, किसी का कोई है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट का फुल अथॉरिटी है। इसी तरह प्रभु की दरगाह में भी पोर्टफोलियो है। अवतारों का अपना पोर्टफोलियो है, संतों का अपना पोर्टफोलियो है। बल्कि के दोनों के तर्ज बयान में फर्क रहता है। वो जब भी कमांडर चीफ है और वायसराय है, दोनों ही ताकत लेते हैं बादशाह से, मगर तर्ज बयान और तर्ज रहनी और अपना अपना अलग-अलग फंक्शन है। कमांडर चीफ हमेशा क्या, आई ऑर्डर फायर, मैं हुक्म देता हूँ गोली चला दो। ये कभी नहीं कहता कि बादशाह से मुझे ये ताकत मिली है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। इशारा दे देता मेरे उस निजरूप का ख्याल रखो। वायसराय कभी नहीं कहता कि मैं कहता कि आई कन्वे द ऑर्डर ऑफ द किंग, मैं बादशाह का हुक्म तुमको पहुँचा रहा हूँ। तो ये है फर्क दोनों का। दोनों ही अपने अपने दायरे के मालिक हैं। अवतारों के सिलसिले में कैप्टन, मेजर्स, ब्रिगेडियर्स, जनरल्स वगैरह बनते हैं, पेंशनें मिलती हैं, सब कुछ होता है। मगर एक बात है, वो अपने दायरे से किसी को बाहर नहीं जाने देते। अपने दायरे के अंदर इनामात देंगे, जागीरें देंगे, सब कुछ देंगे, मगर अपनी कैसे आज़ाद नहीं करेंगे। संतों का काम क्या है? जो भी उनके पास आ जाए तुरंत मिला में नाम से उन्हें मिले जो। ये है फर्क। अवतार भी संतों की कदर करते रहे। भगवान कृष्ण जी के मुताबिक जिक्र आता है कि एक बार उनके गुरु आए, उन्होंने कहा भाई देखो, शायद लंबी चौड़ी बात है, थोड़े लफ्ज़ में एक बात में पेश करूँ जो पड़ी गई कि उन्होंने कहा भाई हमारा चित्त करता है कि एक बड़ा सुंदर रथ हो, ऐसा रथ हो जो बहुत ही खूबसूरत, बड़ा कीमती हो, उसके आगे घोड़ों की जगह तुम और रुक्मिणी दोने लगे। गुरु भक्त थे, पहले लंबा चौड़ा के खाने तैयार किए, दरिया में बहा दिए। खैर आखिर रुक्मिणी के पास ये भाई हमारी आज इम्तहान है, भाई जो कुछ भी हो सो हो, चलो दोनों को घोड़े की जगह लगा दिया, खूब चाप की लगा। ये इतिहास में जिक्र आया है
ये बतलाने के लिए कि वो कितने गुरु भक्त थे। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहज मन। हाँ, हर सच्चा गुरु भक्ति से मिलता है। सहज ही में वो अब तुम्हारे अंतर परमात्मा प्रकट हो जाता है। उसका कारण कि वो गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन, गॉड इन मैन। अगर तुम गुरु मैन बन जाओ तो गॉड आ गया कि नहीं तुम्हारे अंदर। इसलिए सब महापुरुषों ने अगर तो गुरु का मिलना बड़े भागों से अगर मिल जाए, वो हमको थोड़ी नाम की पूंजी दे दे, ये बड़ी आम चीज नहीं। ऐसे दाता कहीं कहीं मिलते, आगे भी कहीं कहीं, अब भी कहीं कहीं। अगर मिल जाए वो तुमको पूंजी भी दे दे उस अनमोल रतन की जो सबका जीवन आधार है, नानक नामे के सब कुछ वस है, पूरे भाग को भाई। अरे वो मिल जाए, फिर ये आत्म कृपा न करे तो प्रभु कृपा और गुरु कृपा दोनों ही फल नहीं सकती। इसमें शक नहीं कि जो वो बीज बीज देते हैं वो कभी नाश नहीं हो सकता। वो ऐसो समर्थ जो जा रहे इस बीज को, कौन ऐसा समर्थ पुरुष है जो इस बीज को जला सकता। हाँ, एक फायदा जरूर रहेगा कि भाई ये बीज मनुष्य जीवन से नीचे फलता नहीं है, इसलिए मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाओगे, आना तो पड़ेगा ना भाई। आने में कौन सा सुख है, उल्टा लटकना पड़ेगा पेट में, बचपन से गुजरना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं आप भी कर लेते। अब बात ये आती है कि महापुरुष दुनिया में हम आए भागों से मिले, यहाँ पर कई योग हैं। योग के माने युद्ध, किसी चीज से जुड़ना, आत्मा को प्रभु से जुड़ना, यही योग है। अब योग जुड़ेगा कौन सा चीज जिस पर और आलाइशें नहीं होंगी। ब्लेंड वही चीज होगी जब उससे आलाइशें सब सट जाएंगी। तो इसलिए हृदय जिसका साफ है वो तो उसको करेगा। बाकी इंसान की बनावट जैसे मैंने आज शुरुआत की थी, एक वंडरफुल हाउस है, अजीबोगरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। इसमें तुम भी बस रहे हो, तुम्हारा जीवन आधार भी बस रहा। तुम जो बस रहे हो मन के घाट पर गिरे पड़े हो, अपने आप की होश नहीं। जब तक इनों के घाट से ऊपर नहीं आते अपने आप का पता नहीं होता। जब तक अपने आप का अनुभव न होए वो सेल्फ का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कहा सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। तो महापुरुष हम इन के घाट का रूप बने बैठे हैं। अब इन के घाट से ऊपर कैसे हैं? साधन ये अपराविद्य के जितने मैंने शुभ वर्णन किए थे कि इन सब का तलक इन के घाट से है। पहला कदम है, इससे प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, इससे फायदा उठा लो। मगर ये प्रेपरेशन है, अच्छे कर्म है, अच्छा फल मिलेगा, पर आना जाना बना रहेगा। ये पितृयान पंथ है। जब तक आप ज्योति मार्ग में नहीं आते, जैसे भगवान कृष्ण ने फरमाया देवयान पंथ, ये जीते जी जीवा जग जाना चाहिए। जिसका जग जाए उसकी गति, जिसका ना जगे वो चक्कर खाता। तो महापुरुष जब आपको मिल गए, उसे परमात्मा ने दिया कि महापुरुष मिला दे। मिलना गुरु का बड़ा भागों से होता है। गुरु असल में दुनिया गलत मानों में समझ रही है। गुरु उसी हस्ती का नाम है जो तुमको कुछ पूंजी दे सके उस परिपूर्ण परमात्मा की कांटेक्ट की। कब कैसे उस लेवल पर ले जाकर, इस वक्त तुम जिस्म का रूप बने बैठे हो, थोड़ी सी तवज्जो देखो वे आप करके थोड़ी पूंजी बीज बीज देते, थोड़ी हो दिनों दिन बढ़ाओ, फिर वही जो गॉड इन मैन है नहीं, वो तुमको अंतर में भी प्रकट हो जाता है। उसको नूरी स्वरूप है, वहां पहुंचने पर ही तुम सच्चे मानों में शीश बन। ये प्रोबेशनरी पीरियड होता पहले कि हृदय की जमीन साफ होती है, पहले स्वरूप आ जाता। जब थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद अपने आप आ जाए, वो गुरु है असल में। जो उसके साथ जुड़ गया वो गुरसिख बन गया। हाँ, वो गॉड पावर जिस इंसानी पोल में माउथ पीस वो इंसान बना हुआ है, वो मिल जाए तो वो उसके साथ हो बैठता है और कभी छोड़ता नहीं। हाँ, जिसम छोड़ जाएगा मगर वो पावर कभी नहीं छोड़ेगी। जब ऐसा समर्थ पुरुष मिल जाए फिर और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहती। तो मेरे याद करने का मतलब ये था कि योग से प्रभु मिलता। योग कई किस्म के, आप कहेंगे कई किस्म के योग हैं। हठ योग है, प्राण योग है, मानसिक योग है, ज्ञान योग है, कई किस्म के योग हैं। कौन सा योग संत बतलाते हैं? सवाल ये। इन योगों में आपस में क्या 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 है, हर एक से चीज मिल सकती। भाई देखिए, इंसान के 5 कोश हैं, ठंडे दिल से विचारिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 हैं हमारे खिलाफ। एक तो अन्न का है, ये जिस्म, इसके अंतर प्राणों का है, उसके अंतर मन का, फिर विज्ञान का है, बुद्धि का, उसके आगे आनंदमय कोश। अब जितने योग हैं देखिए, हठ योग, इसका तलक अन्नमय कोश से है या प्राणमय कोश। इससे तुम्हारा जिस्म मानी सेहत बनती है, रिष्ट पुष्ट बन सकते हो। प्राण योग से प्राणों पर काबू पाकर तंदुरुस्ती और आयु को बढ़ा सकते हो।
प्राणों का ठीक इस्तेमाल करो। प्राणों के आधार पर तुम्हारे श्वास चल रहे हैं। अगर तुमको प्राण काबू है, श्वासों का ठीक संयम चल रहा है, तुम्हारी आयु लंबी होगी। कुंभ कर लो, लाखों वर्ष बना लो। तो प्राण योग से आयु बढ़ेगी, तंदुरुस्ती, जिस्मानी सेहत पाने के लिए हठ योग और इन दोनों को मिलना होगा। मानसिक योग से मन पर काबू पाना। आगे रह गया विज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। तो इन सब का तलक या तो अन्नमय कोश से है, या प्राणमय कोश से है, या मनमय कोश, या विज्ञानमय कोश से है। आनंदमय कोश आखिरी पर्दा है, उसका डायरेक्ट तलक तुम्हारी आत्मा से। तो आप देखिए संतों ने कौन से योग को अख्तियार किया है। ना वो कहते हैं कि हठ योग से जिस्मानी सेहत बना लो, बनाना चाहते हो, प्राणों जहाँ तक जाएंगे, जहाँ से प्राणों का सिलसिला वहाँ तक तुम जा सकोगे। हमारे जो फरमाया करते थे कि साइकिल पक्की सड़क पर चलेगी, जब खेत आ जाएंगे बंजर तो नहीं चल सकेगी। तो प्राणों का जो इनकास कहो है कहाँ से, चिदाकाश से, वहाँ आगे जा नहीं सकते। तो आगे रह गया बुद्धि का विचार। ज्ञान योग से बुद्धि को सूक्ष्म करके जीव और ब्रह्म की एकता का समझाना है, एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अभी आनंद थोड़ी थोड़ी झलक मार वो आ जाती है, मगर प्राप्ति नहीं। इन सब के लिए हमारे दिल में दर्जे बदर्जे है। संतों ने कौन से योग को माना है प्रसिद्ध करके, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि पुराने जमानों में आयु लंबी थी, समझे, लोग लाख वर्ष कहते, सतयुग में थी, त्रेते में 10,000 साल थी, द्वापर में 1,000 साल थी, कलयुग में 100 साल, 100 साल भी कोई नहीं जीता। आजकल 50-60 जनरल है। वो कहते वो योग आज कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि फल करो, आप प्राण योग ये वो करो, भी कुंभ करो, नीचे चिपरों से चढ़ो, यहाँ पर हो। अगर तुम दरमियानी मंजिल में बैठे हो, हमारे जो फरमाया करते थे कि एक मंजिल है, एक मकान, उसकी 5-6 छतें। अगर आप दरमियान में बैठे हो, क्या नीचे आकर फिर चढ़कर वहां से ऊपर जाओ कि वहीं से ऊपर चढ़ जाओ? पहली बात तो नीचे चक्रों को तय करने के मारे को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। दूसरा, प्राण योग के करने के लिए हठ योग की क्रियाएं चाहिए, ऋषि पुष बनना चाहिए, इसलिए वो भी हफीज माना है, हेरिडिटरी नॉट फिट, उसको भी क्या लगा भाई सेहत के लिए कर लो, पर इसे हम कुंभ वगैरह नहीं कर सकते, इसके उसको भी एलिमिनेट कर दिया। इंसान के अंदर दो ताकतें काम करती हैं, एक आत्मा, एक प्राण। प्राण योग वगैरह अपना काम कर रहा है। अभी आपको कोई पता नहीं, दिन रात काम करता रहा, श्वास चलते रहते हैं, गला हजम होती रहती है, और इसके साथ खून दौरा मार रहता है, बाल उगते हैं, नाखून बढ़ते हैं, आपको कोई पता नहीं, ऑटोमेटिक होगा। तो जो महसूस करने वाली शक्ति उसको कहते हैं सुख, आत्मा। तो उन्होंने क्या किया कि योगियों ने, योगी भी गए इस रास्ते, मगर खास हाथ तक गए। उन्होंने 6 चक्रों को तय करके प्राणों और सुख दोनों को समेट कर रूह के मरकज पर आंखों के पीछे आए, आगे सहस्रार तक जा सके, आगे नहीं। योगी जन यहाँ तक जाते हैं, योगीश्वर गति वाले ब्रह्म में लीन होते हैं, उससे जाग उठते हैं आगे, मगर इसके आगे का पता रखने सामने नहीं मिलता। तो मुझे याद है, मैं लाहौर में था, वहाँ पर कई भाई आया करते थे। एक दफा लंबी चौड़ी बात के बाद कह रहे भाई हम तो भाई ब्रह्म से आगे नहीं मानते। भाई ब्रह्म के आगे पार ब्रह्म का तो जिक्र है ही, महात्मा कहते चौथा लोग भी है, उसका ज्यादा डिटेल से बयान किया, वो कहते हमने देखा भी। तो उनको मैंने कहा भाई ब्रह्म तक तो हम साथी हैं, चलो गले लग कर चलो, अगर आगे कुछ हुआ चल पड़ना, नहीं तो तुम्हारी मंजिल मकसूद तो पूरी होगी। तो संत जन जहाँ तक वो कहे उससे आगे का उपदेश देते हैं, ये भी कंफर्म करते हैं कि हाँ ये जा सकते हैं, मगर जिस रास्ते वो जाते हैं वो हम नहीं जा सकते, फिर जमाना काबिल नहीं रहे। तो इसलिए वो कौन सा योग सिखलाते हैं, गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। वो तुमको सुरत और शब्द की सेवा दे, सुरत शब्द योग सिखलाता। सुरत का मार्ग, ज्ञान मार्ग का तलक एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो निकाल कर ये इन्फ्लुएंस का मजमून नहीं, फीलिंग्स का, इमोशंस का नहीं, ना इन्फ्लुएंसेस का, इट इज ए मैटर ऑफ सीइंग, बल्कि बिकमिंग। तो बिकमिंग कैसे होगा? आत्मा ए ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। कहो कबीर राम की अंश, आत्मा चेतन स्वरूप अगर मन इंद्र के घाट से लिबरेट हो जाए, ये कच्चा समुद्र में वासलों का समुद्र रूप बन जाए। ये बिकमिंग का सवाल है। और बाकी स्टेजेस योगे आपको खास खास स्टेज तक पहुंचाते हैं, इसलिए कहते हैं मालिक दया करे, कुछ सत्स्वरूप हस्ती मिला जाए। वो कौन सा योग सिखलाता है? कहते हैं सुख योग। इसमें प्राणों का संयम नहीं,
इसलिए बच्चा बूढ़ा जवान सब कुछ कर सकता। बच्चों को बिठा, अच्छा वो मैंने जिक्र कर रहा था कि पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग होते थे, 4 साल के बच्चे को बिठाकर 2 जन्मा बनाते थे। ये जिक्र था। तो वो 2 जन्मे से मुराद टू बी रीबॉर्न इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, पिंड से ऊपर जाना, इनटू द बियॉन्ड, ये 2 जन्मा इसको कहा जाते थे। वो बिठाते थे, 2 जन्मा करके साथ गायत्री मंत्र देते थे। और गायत्री मंत्र में क्या दिया है? तत्सवितुर्वरेण्यम, अंत तुम्हारे सूर्य जैसे प्रकाश है, उसको प्रकट करते थे। ये उनमें समर्था थी। आज भी ऐसे ब्राह्मण लोग मिले जो ये कह रहा पाँव दोनों को जाए, ज्योति के विकास ही से आना जाना खत्म हो सकता है, ये भगवान किसी भी कह रहे। तो महापुरुष पहले दिन आपको ज्योति का विकास है, आपको पहले दिन दीवा बरसा देते हैं। माफ करना, दीवा बरसाने के आज जीते जी अगर दीवा बरसा जाए तो गत वाला हो जाता, बेगता नहीं रहता। पर उस पूंजी को जो मिली है, मैंने अभी याद किया था कि वही हमारा जीवन आधार, उसी में एवोल्यूशन, उसमें सब कुछ उसी में होता है, आखिर वही रहता है। हुवल अव्वल हुवल आखिर, वही सब का जीवन आधार है। ऐसा पुरुष अगर मिल जाए तो हमको कौन सी शब्द योग दिखलाता है। समझे? सुर शब्द योग किसको कहते हैं? सवाल थोड़े लफ्जों में। सुर कहते हैं तवज्जो को, होश को, वेकफुलनेस, जागृति जो हम महसूस करते हैं। आंखें बंद करो, खोलो, बंद करो, एक्ट ऑफ मेडिटेशन में को अंतर वेकफुल जागृति महसूस, दैट इज होश, दैट इज वेकफुल, दैट इज सुर। और शब्द कहते हैं वो पावर जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड चल रहा है। उसको ध्वनात्मक नाम भी कहते हैं, उसको श्रुति भी कहते हैं, उसको गीत भी कहते हैं, उसको रूहानी राग भी कहते हैं, उसको आकाशवाणी भी कहते हैं, उसको नाद भी कहते हैं। मुसलमान फकीर उसे समा कहते हैं और सुल्तान उल अज़कार सौते सरमदी शुक्ल नसीरा कहते हैं। बात वही। सुर शब्द योग किसको कहते हैं? सवाल थोड़े लफ्जों में। सुर कहते हैं तवज्जो को, होश को, वेकफुलनेस, जागृति जो हम महसूस करते हैं। आंखें बंद करो, खोलो, बंद करो, एक्ट ऑफ मेडिटेशन में को अंतर वेकफुल जागृति महसूस, दैट इज होश, दैट इज वेकफुल, दैट इज सुर। और शब्द कहते हैं वो पावर जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड चल रहा है। उसको ध्वनात्मक नाम भी कहते हैं, उसको श्रुति भी कहते हैं, उसको गीत भी कहते हैं, उसको रूहानी राग भी कहते हैं, उसको आकाशवाणी भी कहते हैं, उसको नाद भी कहते हैं। मुसलमान फकीर उसे समा कहते हैं और सुल्तान उल अज़कार सौते सरमदी शुक्ल नसीरा कहते हैं। बात वही। पिंड से ऊपर आओ, हाय योगी आए, कोई भी आए, आगे एक ही शब्द मार्ग है। जहां तक का उसको तलक मिला वहां तक रह गया, जो सहस्रार तक गया वो आगे नहीं जा सका। तो शब्द की भी आगे स्टेजेस हैं। एक अनंत शब्द है, एक सार शब्द है, एक सत शब्द है। सत शब्द में फिर लय और शब्द में लय हो जाता है। इसके 2 ही आधार है, एक ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग। तो सुर्त का इसको महापुरुषों ने, ईसाइयों ने वर्ड करके बयान किया है, नाम और बानी करके बयान किया है, इसको अमृत करके कहा है। इस सब का प्राणों पर काबू पाकर उसके साथ इसको कथा भी कहा है। और अनंत शब्द ये कुदरती है। सुर्त का उसके साथ स्वभावक संबंध इन्नेट। परमात्मा देखिए मिसाल, एक है दरिया, एक है लहर, एक है कतरा पानी का। तो कतरे का स्वाभाविक संबंध लहर से है, लहर समुद्र का इजहार है या दरिया का इजहार है। तो सुर का उसके साथ स्वाभाविक संबंध है और उसमें एक मैग्नेटिक ताकत है, कशिश है। जब ये कतरा जो अब मन के घाट पर घिरा पड़ा है, कोई महात्मा हमको इससे आलाय से करके उसके जोड़ते उसे मैग्नेटिक ताकत खींच कर अपने आप लय कर देता है। कतरा लहर में और लहर दरिया में समा जाती है। इसलिए नीचे हर योग की क्रियाओं से तो जिस्मानी सेहत बन सकती है। प्राण योग से प्राणों पर काबू पाकर तंदुरुस्ती और आयु को लंबा कर सकते हो। मानसिक योग से मन पर काबू पाकर, ज्ञान योग से बुद्धि को सूक्ष्म करके जीव और ब्रह्म की एकता को समझना एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज नॉट बिकमिंग। बाद लोग ये कहते हैं उसी नशे में आकर आए मैं ही सब कुछ हूँ। वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज से जिसको हो उसको कॉस्मिक अवेयरनेस जागती है। उस कॉस्मिक अवेयरनेस भी फाइनल गोल नहीं, उस पर सुपर कॉन्शियसनेस है। ये किनको अनुभव होती है? जो इससे भी, इसलिए सूफियों के दर्जे से भी संतों का मार्ग उठ गया। तो इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं कि दुनिया का कोई काम नहीं, ये सुर्ति से सारे काम हो रहे हैं जब तक सुर्त साथ न हो। देखिए इस जिस्म के इंद्रिय हैं कान, हमारी सुर्त या अटेंशन
कहीं एक ख्याल में मैल है, कान खुले हैं, कोई आवाज़ देता आप सुनते नहीं, ये नेचुरल योग। आँख खुली है, ख्याल मैल है, सुत कहीं लगी पड़ी है, कोई गुजर जाता आपको को पता। न्यूटन के पास एक बैंड बजता चला गया, समझे? तो किसी ने पूछा, वो अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लगा था, पूछा क्यों भाई नीचे यहाँ बैंड बजता गुजरा, कहता मुझे पता नहीं, ये है सुत। जब तक सुत इंद्रों के साथ ना हो, इंद्र काम नहीं करते। तो संत महात्मा आपको पहले दिन ही सुत की ट्रेनिंग देते। बच्चे का सवाल नहीं हल होता, ऐसे सिर पर हाथ रखता, ओह सुत का ठिकाना यहाँ है आपके। जब उसमें आप बाहर से हटकर ये सुई में जाते हो, वहाँ ये है सुत योग। इसकी डेवलपमेंट बाकायदगी से करनी है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि दुनिया के जितने काम सुत के आधार पर हो रहे हैं, अगर सुत साथ न तो कोई काम नहीं कर सकता। तो वाणी में ये कहा है, यही सुत त्याग न रहो, जैसी सुत होगी वैसा आगे रास्ता बना। आप इस सुत को देखिए, पहलवान लोग क्या करते हैं, वर्जिश करते हैं, जिस्म के पहलवान बन जाते हैं। इसी सुत को अगर दिमागी सेंटर से, ब्रेन सेंटर से जोड़ो तो इंटेलेक्चुअल पहलवान बन जाते हो। अरे इसी सुत को अगर आप उस परिपूर्ण महान सुत से जोड़ो तो रूहानी पहलवान बन जाते। तो ये सारा खेल ही सुत पर चल रहा है। इसलिए इसके कामयाबी होने का कुंजी क्या है? की टू सक्सेस इज वन ओन थॉट। अपनी सुत को कंट्रोल, थॉट कहो, टेंशन कहो, ये आउटकम है हमारी अवेयरनेस का, जो बेसिक चीज है। तो इसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा? यही ट्रेनिंग है जो महापुरुष देते हैं। ये बच्चा बूढ़ा जान सब कर सकता है, कोई भी हो। तो इसलिए सुत, इसमें सिर्फ तवज्जो या श्रोत्री से अंतर में वो कॉन्टेक्ट देते हैं, प्राणों को नहीं छेड़ते महापुरुष जब मिलते। उनमें ये कॉम्पिटेंसी है, इंद्रों के घाट से वे आप कर खेचे सुत गुरु बलवान, समझे? ऊपर लाकर उस सुत को पूंजी दे देते हैं कॉन्टेक्ट की। उसको दिनों दिन सुनना पड़ता, साउंड प्रिंसिपल है। और इनर में दो ही चीजें, एक सुत एक नृत्य, दोनों ही डेवलप होकर उसकी लाइट के देखने वाला भी बन जाता है और सुनने वाला भी बन जाता है। कब? ये इंद्रियों के घाट से जब ऊपर आए। ऊपर का बात अपने आप आ नहीं सकता, कोई आ सकता खुशी की बात, अगर ना आ सके तो किसी की मदद ले। इसके 3 साधन हैं, बड़ी मोटी बात। इसमें सिमन है पहला कदम, दूसरा है ध्यान, तीसरा है भजन। सिमन किसको कहते हैं? किसी जीव के चीज के जप को। हम दुनिया का सिमन कर करके इसके संस्कार इंद्रियों के घाट से हमारे अंदर बैठ बैठ कर हम दुनिया का रूप बन गए हैं। सपने भी इसी के आते हैं, बढ़ाते हैं तो भी दुनिया निकलती है। तो पहला काम क्या है? जैसे दुनिया हम में बस गई, इसी तरह दुनिया को प्रभु सिमन से खाली करो घट के हृदय। एको जप, एको साला, एको सिमर, एको मना, एक के गुण गाओ, अनंत मन तन प्रीति जाप भगवान। ये पहली बात। तो सिमन पहला कर्म है। जब सिमन पक जाए तो धारणा शक्ति जाग उठती है। ध्यान किसको कहते हैं? किसी चीज के साथ अपनी चीज सुत को बांधना, इसका नाम ध्यान है। उस बांधने में जब टिकाव बनेगा, नित्य खुल जाएगी, लाइट आ जाएगी। साथ शब्द के साथ सुत के कानों ही से आप उसको सुन सकते। दोनों चीजें के जारी हो जाने से फिर उस लाइट मार्ग में रेडिएंट फॉर्म ऑफ द मास्टर अपने आप आ जाता। खुदा वही है जो अपने आप आ जाता, समझे? तो शिष्य सच्चे मानों में शिष्य तब भी बनता है जब इंद्रियों के घाट से ऊपर आके तो उसके गुरु स्वरूप प्रकट हो जाए। वो गुरु स्वरूप इंसान नहीं, इंसान के अंदर इंसान नहीं जा सकता है। वो गॉड पावर है जो शक्ल में उसको जाहिर होती है। जब वो मिल जाए, ये सच्चे मानों में शिष्य बनता है। ये पावर उसकी सदा अंग संग रहती है, जंगलों में, पहाड़ों में, बियाबानों में। वही पहली स्टेज दूसरे मंजिलों में गुजरते हुए आखिर सतनाम में लय होता है। हमको भी करके फिर सतनाम हमको अलग अनामी स्वामी एब्सोल्यूट गॉड में लय कर देता। ये है मार्ग। ये कहाँ से शुरू होता है? सिमन से, ध्यान धारणा की शक्ति से। फिर अंतर में प्रकाश होने से 3 बंद लगाए कर सुन, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देकर अंतर के पट हो। बाहर से हटने का सवाल है। साईदा की पाहुणा इधरों पटना तेदर लाओ। बात तो सिर्फ इतनी। ये चशम इसलिए कहा, चशम बंदो, गोश बंदो, लब्बे बंद, गर्न बीनी, सिर हक बंद कि आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, लबों को बंद कर लो। कहते अगर हकीकत आपको ना खुले तो समझो तुम मखौल कर लेना।
तो ये तीनों साधन कहाँ से शुरू होते हैं? यहाँ से नुक्ता सवैदा को, अष्टदल कमल को, दिव्य को या शिव नेत्र पर किए जाते हैं। दो भवों के दरमियान जो ये रूह का ठिकाना है, इसी को भगवान कृष्ण ने जिक्र किया है। यही वे आप है पिंड से बाहर जाने का, मरकर भी रूह यहीं सिमट कर आगे जाती है। जीती जी यहाँ आने का संयम पहले दिन महापुरुष दे देते। तो जिस मौत से दुनिया डर रही है ना, आखिरी दुश्मन जिस पर हमने फतह पाना है वो मौत है। मरकर तो सारा जहान पिंड को छोड़ता, तो महापुरुष जब मिलता है पहले दिन मरने का एक्सपीरियंस दे देते हैं, हाउ टू राइज अबव बॉडी कौन अपनी सत्या से, अपनी थोड़ी तवज्जो से। जब थोड़ी पूंजी मिल जाए, गुरुमुख आवे जाए, लेकिन रोज रोज करो, मरने का खौफ ना है। मरने से हम क्यों डरते हैं? मरने ते सब जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए, पूर्ण परमानंद। कहते सारा जहां डरता है मरने से, कहते मेरे दिल में खुशी है क्योंकि रोज आता जाता, गुरुमुख आवे जाए नहीं। तो मरने से डरने का दो कारण हैं। एक कारण, हमें मरना नहीं आता, पिंड को छोड़ना नहीं आता। अंत समय आता है समा, जिसम छोड़ना पड़ता है, घबराहट होती है, गिड़कता, ताने मारता, बाजू मारता। महात्मा पहले दिन तुमको पिंड से ऊपर आने की थोड़ा एक्सपीरियंस देता, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस। इसलिए कहा लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। बमीरा दोस्त पेशल मर अगर मेरी जिंदगी गाई, ऐ दोस्त अगर तू हमेशा का जीवन चाहता है तो मरने से पहले मरना सीख। ये है राज जो सत्सुख है। इसीलिए क्या गुरु मिल जाए फिर मौत का खौफ नहीं, क्योंकि मौत का मरना पहले दिन आपको पूंजी देता है। रोज अभ्यास करो तो गुरुमुख आवे जाए नहीं। तो इसको पाकर इंसान दूसरा कहाँ जाना उसका पता नहीं, घबराहट इसलिए भी ज्यादा होती है। दुनिया के टैच में बस रही है, बार बार यहीं आता। अगर गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्म बुझे को, अगर गुरु कृपा से ये जीते जी मरने के राह को जान ले, हाउ टू एनालाइज वन सेल्फ, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, कैसे जिस्मानियत से तुम ऊपर आ सकते हो, तो उस वक्त क्या होगा? तुम उस कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाओगे। ये सब वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा। नानक हुक्म जे मुझे ता हो मैं कह रखो। अगर तुम उस हुक्म के कॉन्शियस को वर्कर बन जाओ फिर तुम हो मैं नहीं कहते। इसलिए संतों में कभी ये नहीं कहा कि मैंने किया, वो कहते मेरा गुरु कर रहा। उसके गुरु के गॉडमैन हरजियो नाम पर हो रामदास, हरि का नाम ही रामदास है भाई, रामदास इंसान नहीं। उसमें रीडिंग फॉर्म में वो गाड पावर इजहार करती है, उसको कभी नहीं। फिर जंगलों पहाड़ों बियाबानों में अभी जिक्र कर रहे थे, अरे भाई कहते मुझको मिली है, तुम्हारे अंदर भी है, अगर आपको नहीं मिली तो हमारा कसूर है। तो जब यहाँ पहुंच जाए फिर आगे काम है। तो गुरु भक्ति, गुरु का प्यार किस बात में है, उसकी सेलिब्रेशन किस बात में है कि उसको मत्था तो टेके उसका कहना ना माने। वो क्या कहते जीते जी मरना सीखो पहले दिन। नानक ऐसी मरनी जो मरे तासा जीवन हो। अगर ऐसे जीते जी मरने को सीख जाओ हमेशा की जीवन को पाओ। तो ये राज जिंदगी है जिसको वो हल कराते महापुरुष, ये संतों के हाथ में है। उनका कुछ नहीं लगता। समुद्र से लाखों जीव पानी भी पी जाते, कोई कमी थोड़ी है। आलिम आपको इल्म सिखला सकता, समझे, और डॉक्टर आपको जिस्म की साइंस का मायर कर सकता। अरे आत्म अनुभवी बिठाएगा, थोड़ी तवज्जो दे, 10 बिठे 500 बैठे सबके वे पर एक्सपीरियंस मिलेगा। अक्षरों का बताना, कोई नाम का देना नहीं। हमारे जो फरमाया करते थे कि चरखा काटने वाली लड़की भी अक्षर बतला सकती है। सवाल है एक्सपीरियंस का, पूंजी का देना है, थोड़ा एक्सपीरियंस, हाउ टू राइट, थोड़ा मिले तो फिर आगे दिन दिन बढ़े। तो ये इस काम के करने के लिए गुरु का मोहताज होना पड़ता है, जो इसमें मायर है। तो इसलिए कहा कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा सुख शब्द चितलाए। सारे महापुरुषों ने इसीलिए कहा पीर रा बिगदी के बेस पीरी सफर, बस पुराफो तो खौफ खत्म। अंतर जाना बाहर किसी न किसी उस्ताद की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी मंजिल में जानना जो अंधेरे के पार है, क्या वहाँ किसी की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस। पुराने महात्मा क्या हमें इस बात में मदद कर सकते हैं भाई, गाइडेंस के लिए ठीक, जैसे मैंने अर्ज किया, ग्रंथों पोथों के समझने के लिए भी राइट रिपोर्ट किसी अनुभवी पुरुष की जरूरत चाहिए जिसने उस तरफ कदम उठाया है, और दूसरे उठाया ही नहीं बल्कि हमें कॉन्टेक्ट भी दे सकता। तो इसलिए किसी जिंदा महापुरुष की जरूरत है जो हमको इन हिस्सों से ऊपर ले आए। जब तक आप इस हिस्सों से ऊपर नहीं आते इंद्रियों के घाट से, तुम गायब की तस्वीर से बेइल्म रहते हो। तो ये थी खास कर समर्था जो हमारे हजूर में थी। वो पूर्ण महापुरुष थे जिनमें ये हाथ बागडोर थी, क्या ये पोर्टफोलियो उनका था, तुरंत मिला हुए राम से उन्हें मिले जो को। उनकी जीवन में देखा गया कई बार, कहना अच्छा भी सुनो ये शब्द आ रहा, सुनने वाले आ जाते, सुनने में आ जाते।
तो नाने गगनते सो मेरा गुरुदेव, गुरु वही है जो अंधेरे में प्रकाश करे। संत संग अंतर प्रभ दीठा, सदगुरु मिले तो अखी वेखा। बड़े साफ दोस्त, आंखें बंद करते हो अंधेरा है, जो इस स्याही के पर्दे को हटा सकता है उसका नाम है सदगुरु। पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु मोह भाव। ये हमारे हजूर में ये काबिलियत, कॉम्पिटेंसी। तो महापुरुष की यही निशानी है, तुमको कुछ दे सके। तो उनकी याद में आज का दिन सुबह का और शाम के भी थोड़ी टास्क महापुरुषों ने दी। पर असल बात, सत्संगी बनने के लिए हम समाजों में दाखिल हुए, महापुरुषों के चरणों में गए, उन्होंने थोड़े सत्य के संग की पूंजी दे दी, उसको दिन दिन बढ़ाना है। अरे भाई, जिसको ऐसे महापुरुष नहीं मिले उनकी अभी तक प्रभु की तरफ से दया नहीं हुई। अरे जिनको ऐसे पुरुष मिल गए और कांटेक्ट मिला फिर नहीं करते, वो कितनी बनती थी। तो उसके लिए कैसे डिटेल में कल अर्ज किया था, सो वो भी इसी बारे में कैसे अंतर्मुख हो सकता है, क्या ये साइंस को बयान किया था। हजूर के मुख्तलिफ थोड़ी टचेज लाइफ की देकर ये पेश किया गया था। तो हमारे हजूर उस श्रेणी के मालिक से कहो जिसको दुनिया बहुत कामयाब हस्तियां ऐसी आया करते थे। उन्होंने वही तालीम दी जो परंपरा से चली आई। वो किसी समाज के खिलाफ नहीं थे, ना ही नई बनाते थे तो ना ही पुरानी तोड़ने के हक में थे। वो ये फरमाया करते थे, भाई कुएं आगे ही बहुत लगे पड़े हैं, कुएं पर नया कुआं लगाने की क्या जरूरत है। जिसमें हो उसमें महापुरुष तो हर एक समाज में आए हैं। रविदास जी जमात थे, नामदेव छिपे थे, कबीर साहब जुलाए हुए थे, तुलसी साहब ब्राह्मण थे, गुरु साहिबान स्वामी जी महाराज खत्री थे। अरे भाई, खत्री वगैरह ये लेबल तो हमने लगाए हैं, परमात्मा तो आत्मदेदारी बना है। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। तो हजूर क्या दुनिया में इस वक्त एक बड़ी भारी जरूरत थी, जबकि हर एक इंसान बाहरी मुखी साधनों में प्रवृत्त होकर उसी को एंडाल और बियाल और एंडाल समझ रहे थे। वो कहते हैं ठीक, इसकी अपनी कीमत है, सोने की अपनी कीमत है और पीतल की अपनी कीमत है और लोहे की अपनी कीमत है। तो हर एक चीज की वैल्यू जरूर है, मैंने अपने अपने दर्जे बदर्जे हैं। रुपए को रुपया कहो, पाउंड को पाउंड कहो। तो संत महात्मा कहते हैं भाई, सुट बेसिक प्रिंसिपल है हर एक चीज की। जिसके साथ सुट है उसी में कामयाबी। अगर सुट के साथ आप उस पूंजी के कांटेक्ट में नहीं आते, सुट कब शर्त बनेगी, जब मंदिर के घाट से आजाद होगी। लिबरेट कैसे हो, इसीलिए महापुरुषों के पास जाते हैं। वो हमें इंद्रियों के घाट से वे आप करने का थोड़ा एक्सपीरियंस देते हैं, फिर थोड़ा देकर थोड़ा हायर कांटेक्ट की पूंजी देते हैं, फिर उसको दिनों दिन बढ़ाओ और कामयाब हो सकते हो। तो इसलिए महापुरुष जब भी आते हैं इस बात को, ये जो परंपरा से चली आई है, ये नेचुरल कोर्स है जिसमें ना कोई एडिशन हुई ना अल्टरेशन हुई, समझे, ना कोई नई चीज उसमें डाली गई। मगर महापुरुष आते रहे, हमको यही सबक देते रहे। जब वो चले गए हम भूलते रहे, फिर कोई और महात्मा आके जगा गया। ये सिलसिला परंपरा से चला आता है, कबीर साहब, गुरु नानक साहब से। और पुरातन ऋषि मुनियों ने भी इनकी स्टेजेस का जिक्र किया आप अपने मुताबिक। अरे शब्द मारेगी ही शुरू से आखिर तक, उसी के सब पुजारी हैं। नाम की किताब जो कोटेशन दिए गए मुख्तलिफ मजबूर से, वो आपके पास है, उसमें ज्यादा एलेबोरेट तरीके में ये बात पेश की गई है। तो हमारे हजूर इस सुर शब्द योग के बड़े भारी कॉम्पिटेंट पहलवान समझिए, योगियों के सिर योगी समझो, और महापुरुषों के सिर महापुरुष समझिए। तो उनके पास जाकर इस बात की चीज की समझ। उनका आज का दिन मैं यही अर्ज कर रहा था कि वो गॉड पावर थी, क्राइस्ट पावर थी, वो गॉड इन मैन पावर थी जो वर्क कर रही थी इस पोल पर। हमारी खुशकिस्मत थी जिनको वो देखने नसीब हुए दिन, जिन्होंने वो आंखें देखी हैं वो भूल नहीं सकती, समझे। उनकी प्यारी प्यारी जो याद है कभी भूल नहीं सकती है। उसको देखकर हमारी आंख रोशनी पाती थी, उसके रूह को एक बड़े प्यार की फजा मिलती थी। उसकी याद दिन रात, जिन्हें एक बार वो सूरत देख ली उसमें एक रूहानी खूबसूरती होती है। जहाँ हुस्न नहीं वहाँ इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पे शायरा नहीं होता। जहाँ पर बुलबुल हमेशा फूलों पर महकेगी, कभी दीवारों पर उकरे फूलों पर नहीं, न कागजी फूलों पर। अरे जिसके अंदर वो रूहानियत की झलक है, काया कामण अत सवालो फिर वसे जिस नाले, जिस काया के अंदर वो प्रभु प्रगट है, मौत भी सावगार है, उसकी काया अति सुंदर है। उनके चेहरे से कई जलाल टपका करता था,
एक दफा किसी ने पूछा, उनकी दाढ़ी बड़ी सफेद थी, उसने ऐसे मालूम होते थे जैसे कुछ सोने की तारें जुड़ी पड़ी। जो है ये कैसा खिताब लगाया आपने। तो वो रूहानियत की जो किरणें पर्सनल आला से निकलती वो उसको झलक दे जाती थी। वो एक बार नजर जिस पर पड़ लेती थी या जो कोई एक बार उनको देख लेता था दिल में वो समा जाती थी, बात छोड़ती कभी नहीं थी। तो अंत समय कहते हैं महापुरुषों के पास होना बड़ी खुशकिस्मती है। पर ये देखा गया है जिसको पर भी उनकी एक बार नजर पड़ी वो फिर अंत समय उसके संभाल को आ गए, और अब भी आते हैं, आगे भी आते हैं। हाँ, जिस्मानी तौर पर जरूर वो चोला छोड़ गए। बाहर चोले में जो खूबसूरती है उसमें दो खूबसूरती है, याद रखो। अगर अंतर में भी वो चीज़ मिलती भी रहे, थोड़ी बड़ी ढारस रहती है, मत जो खूबसूरती बाहरी चरणों में है, अरे भाई अंतर में भी वो खूबसूरती नहीं मिलती। बड़ी भारी गल है, एक से हमारा मित्रता हो, दोस्ती हो, वो सांग बदल कर आ जाए तो उसको देखकर आपकी डबल शौक बढ़ता है कि नहीं। यहाँ पर वालशाह ने जिक्र है, रांझा जोगीड़ा बनाया, वो गॉड इन मैन झलके देता इंसानी सूरत में चलता फिरता नजर आ जाए तो कितना खूबसूरत मालूम हो। हजूर को एक बार जिक्र हुआ कि महाराज याद रखो, शिष्य को गुरु का प्यार होता। गुरुमुख वही है जिसके अंदर बगैर गुरु के और कोई न बसे। चुनाव पुरुष फजाए सीना दोस्त, मेरी सीने की फजा उस प्यारे प्रीतम से इतनी भर गई कि ख्याल खैश गुमशुदा जबीरम, कि मुझे अपना ही ख्याल तो मैं कहूँ। यही सेंट पॉल ने कहा, इट इज आई, ये मैं हूँ, आई लिव, मैं रहता हूँ, कहते नॉट नो आई, इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। जो इस अवस्था को पा गया, गोर अंदर समा गया, वो फिनाफी शेख होकर फिनाफी अल्लाह हो गया। तो ये है गुरु भक्ति का राज। जिसके अंदर ये नहीं वो तरक्की कर ही नहीं सकता। क्राइस्ट ने एक मिसाल देकर समझाने का यत्न किया है। क्या कहते, अंगूर का पेड़ है, उसमें जो शाखें लगी रहे वो फल देती हैं, जो कट जाएं वो फल नहीं दे सकती। इसी तरह फरमाने लगे, आई एम दी वाइन्स, मैं अंगूर का पेड़ हूँ, thou art माई ब्रांचेस, तुम मेरी शाखें हो। जब तक शाखें मुझ में जुड़ी रहेंगी, यू विल ब्रिंग फॉर अबंडेंट फ्रूट, तुम फल दे सकोगे। अगर कट जाओगे तो नहीं। अरे भाई गॉड एंड मैन, अगर वो हमारे अंतर प्रकट हो जाए तो गॉड उस शक्ल में आ सकता है, इंसान के अंतर में नहीं जा सकता। बड़ी मोटी तो गुरु मैन ही, गुरु भक्ति सब मजबूर में सब महापुरुषों ने ये जीना बतलाया है। मगर गुरु भक्ति किसको कहते हैं? सवाल यही रहा। क्या डोलो करने में गुरु भक्ति है? क्या बाजे गाजे बजाने में, या एक मार्केट लगाने में, या बड़ा मेला और इकट्ठा कर देने में? ना भाई, किसी महापुरुष की याद इसी बात में है कि जो पूर्णे उसने डाले थे हमारे सामने, जो पूंजी उसने हमें दी थी, उसको कहाँ तक बनाया। उसने सत्संगी बनाने के लिए हमने अपने चरणों में लिया था, सत के संग की पूंजी भी दी थोड़ी सी, उसको डेवलप करना था, और देखो कहाँ तक किया। पिछले साल कहाँ थे, आज कहाँ। असल कमेमोरेशन किसी महापुरुष की यादगार की केवल इसी बात में है कि जो सबक उन्होंने दिया हमें, वो सत का संग कितना मिल चुका, कहाँ तक पहुंचे। क्या वही है चाल बेनंगी जो आगे थी सो अब भी है, या हम पहली जमात में थे अब दूसरी में चले, या अब तीसरे में चले, या अब चौथी में चले। अगर कई भाई मिलते हैं वो कहते हैं भाई पहले बड़ा कुछ मिलता था अब कुछ नहीं रहा। अरे भाई दिनों दिन तरक्की होनी चाहिए कि तरक्की होनी चाहिए, तनज़ली होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि जो हदायतें उसको बरकरार रखने के लिए हमको दी जाती है उस पर हम अमल रहेगा बस। और इसके अमल करने के लिए काबिलियत का पैदा होना के लिए एक सिर्फ साधन कर लो, प्रेम। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, इसमें इन्ने तौर पर प्रेम की अंश है, और प्रेम ही से प्रभु मिलता है। दसवें गुरु साहब ने जिक्र करते हुए मुख्तलिफ भेकों का ये बयान किया, साच कहूँ सुन ले सवे जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। क्या है भाइयों, मैं तुमको सच सच की बात सुनाता हूँ कि जिन्होंने प्रभु को पाया, प्रेम किया, वही प्रभु को पा सकते हैं। प्रेम की क्या निशानी है? जब याद आए दो आंसू बारह है, बोल कुछ ना थे मैं आंख देर तहर हो, ये निशानी है प्रेम की। देखो दुनिया के लिए आपके कई आंसू बहे, बच्चा बीमार हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, कोई नुकसान हो गया, हाव के लेता हाया करता दारो दार रोता। अरे भाई तुम्हारे अंदर कभी प्रभु की याद के लिए भी आंसू बहे? आंसू मुसलमानों में वही है जो आंसू उस तरफ के लिए है। ये जो आंसू हमारे बह रहे ये सब ईंसू हैं दुनिया के लिए।
जिसके अंदर उसके लिए आंसू बहते हैं वो मरकर कहाँ जाएगा, वहीं जिस तरफ उसके आंसू बह रहे हैं। तो मेरे बात समझे, तो प्रेमी से प्रभु मिल साथ कहूँ सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो कि नहीं प्रपायो। प्रेम किससे हो, सवाल ये है। अरे भाई परमात्मा की अमानत है, उससे प्रेम बढ़ाओ। जब तक उसको नहीं देखा जिस इजहार में वो बाहर हमारी तरह मलमूत्र का थैला लेकर चलता फिरता जीवों को निकालने के लिए, गुमी हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए वो आता है, उसके साथ प्यार करो। उसका प्यार प्रभु का प्यार है। हर की पूजा सदगुरु पूजो। जब तक हरि को नहीं देखा, जो उसका स्वरूप बन गया, उसकी पूजा भी हरि की पूजा है। बाहरी लेवल में अनुभवी पुरुष पूर्ण पुरुष को तो एक पापी भी देख सकता। अरे उस परमात्मा को कौन देखा जो उस लेवल में जाएगा। तो इसलिए बड़ी भारी बरकत है कि कभी ऐसे महापुरुष का मिलना, हरि का प्रभु का मिलना, महापुरुषों का मिलना, हरि का ही मिलना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अगर तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, समझो तुम प्रभु के नजदीक आ गए। अगर तुम किसी वली अल्लाह से दूर हो गए, समझो प्रभु से दूर हो गए। तो किसी अनुभवी पुरुष पूर्ण पुरुष की निशानी क्या है? कोई रे सतगुर संत कहावे, नानो अलख लखावा। कोई अपने संत सतगुर कहलाता है, वो आंख बनाते जिससे वो अन्यों के घाट से नहीं लिखा जाता, हम उसके देखने वाले बन। यही निशानी है। लाओ ढूंढो जहाँ मिलता है। 1 मिले, 10 मिले, 50 मिले, 1000 मिले। अरे भाई सच्चे मानो में किसी समाज में रहो, गुरु सिख बनो, बात तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। गुरु वो है जो जाग उठा है, जो जागा है तुमको जगा देगा। बात तो यही। तो आज का दिन उस महापुरुष पूर्ण पुरुष जिसका के मिलने से हमें होश आई और जिसकी कृपा से अब भी ये सिलसिला सारा चल रहा है, ये सब उसकी कृपा से है। और ये जो कुछ चल भी रहा है उसी के हुक्म के मुताबिक ही चल रहा है। उन्होंने फरमाया, अनसमझ जब आया थोड़ा सा तो स्वामी जी ने को आज दृश्य नजर आया, पेश कर दिया। तो मेरे पास पूछने गए कि ये क्या बात, क्या मैंने क्या देखा। मैं कि भाई एक दृश्य आपको बताया गया, तो कहते कमेमोरेशन क्या होती। तो दृश्य को वो था, वो आंखें थी जो आंखों में आंखें डालकर एक जज्बा पैदा कर गए, उसी की बरकत आपको मिल रही। तो उनके पास ये नवंबर 47 की बात है। वो फरमाने लगे, भाई एक ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे कर बैठे, अपने अपने बोले रखें, अपनी अपनी समाजों में रहें, अपने अपने लेबल लगाए रखें। सदाचारी जीवन इंद्रियों के घाट के ऊपर उस परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ जाए। उसका नाम रूहानी कॉलेज रखो, रूहानी सत्संग रखो। ये लफ्ज उन्हीं की तजवीज़ कर रहा है, मेरा नहीं। तो उनकी सैंक्शन से ही ये सिलसिला चला जिसका नाम रूहानी सत्संग है, जो आपके सामने है। इनमें उन्हीं की बरकत काम कर रहे हैं। साथ कहूँ सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो कि नहीं प्रपायो। प्रेम किससे हो, सवाल ये है। अरे भाई परमात्मा की अमानत है, उससे प्रेम बढ़ाओ। जब तक उसको नहीं देखा जिस इजहार में वो बाहर हमारी तरह मलमूत्र का थैला लेकर चलता फिरता जीवों को निकालने के लिए, गुमी हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए वो आता है, उसके साथ प्यार करो। उसका प्यार प्रभु का प्यार है। हर की पूजा सदगुरु पूजो। जब तक हरि को नहीं देखा, जो उसका स्वरूप बन गया, उसकी पूजा भी हरि की पूजा है। बाहरी लेवल में अनुभवी पुरुष पूर्ण पुरुष को तो एक पापी भी देख सकता। अरे उस परमात्मा को कौन देखा जो उस लेवल में जाएगा। तो इसलिए बड़ी भारी बरकत है कि कभी ऐसे महापुरुष का मिलना, हरि का प्रभु का मिलना, महापुरुषों का मिलना, हरि का ही मिलना। महापुरुषों ने कहा कि अगर तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, समझो तुम प्रभु के नजदीक आ गए। अगर तुम किसी वली अल्लाह से दूर हो गए, समझो प्रभु से दूर हो गए। तो किसी अनुभवी पुरुष पूर्ण पुरुष की निशानी क्या है? कोई रे सतगुर संत कहावे, नानो अलख लखावा। कोई अपने संत सतगुर कहलाता है, वो आंख बनाते जिससे वो अन्यों के घाट से नहीं लिखा जाता, हम उसके देखने वाले बन। यही निशानी है। लाओ ढूंढो जहाँ मिलता है। 1 मिले, 10 मिले, 50 मिले, 1000 मिले। अरे भाई सच्चे मानो में किसी समाज में रहो, गुरु सिख बनो, बात तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। गुरु वो है जो जाग उठा है, जो जागा है तुमको जगा देगा। बात तो यही। तो आज का दिन उस महापुरुष पूर्ण पुरुष जिसका के मिलने से हमें होश आई और जिसकी कृपा से अब भी ये सिलसिला सारा चल रहा है, ये सब उसकी कृपा से है। और ये जो कुछ चल भी रहा है उसी के हुक्म के मुताबिक ही चल रहा है। उन्होंने फरमाया, अनसमझ जब आया थोड़ा सा तो स्वामी जी ने को आज दृश्य नजर आया, पेश कर दिया। तो मेरे पास पूछने गए कि ये क्या बात, क्या मैंने क्या देखा।
मैं कि भाई एक दृश्य आपको बताया गया तो कहते कमेमोरेशन क्या होती। तो दृश्य को वो था, वो आंखें थी जो आंखों में आंखें डालकर एक जज्बा पैदा कर गए, उसी की बरकत आपको मिल रहा है। तो उनके पास ये नवंबर 47 की बात है, वो फरमाने लगे भाई एक ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे कर बैठे, अपने अपने बोले रखें, अपनी अपनी समाजों में रहें, अपने अपने लेबल लगाए रखें, सदाचारी जीवन रहने के घाट के ऊपर परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ना। उसका नाम रूहानी कॉलेज रखो, रूहानी सत्संग रखो। ये लफ्ज़ उन्हीं की तजवीज़ कर रहा है, मेरा नहीं। तो उनकी सैंक्शन से ही ये सिलसिला चला जिसका नाम रूहानी सत्संग है, जो आपके सामने है। इनमें उन्हीं की बरकत काम कर रहे हैं। महापुरुषों के घाट के ऊपर होते हैं। मैं आखिरी थोड़ा सा दृश्य आपको पेश कर दूँ। महापुरुष बड़े मिस्टीरियस वेज होते हैं समझाने के लिए। इतना फरमाया कि मुझे अंत समय तकलीफ होगी जिस्मानी तौर पर, मगर वो तकलीफ रवा होगी कब, जब जिसने मेरे पीछे काम करना वो मेरे पास बैठेगा। अब तेरा लोगों ने जोर लगाया, कुछ ऐसा सामान बन गया। तो आखिर मेरे पास आया, कह भाई जिनको पता था कि हुजूर ने फरमाया था भाई तुम ये दौलत में तुमको बख्शता हूँ, वो आया कहने को कि भाई हुजूर ने ये फरमाया था, हमें पता है, आप चलो उनके पास बैठो, शायद तकलीफ रखोगे। बात तो एक खेल था समझाने के लिए। खैर मैं गया, मैंने कहा 5 मिनट बिल्कुल अलाउड वक्त मुझे चाहिए, कोई अंदर ना हो, सब चले गए, मैं रहा और हुजूर रहे। तो मैंने प्रार्थना की कि महाराज जो इन के घाट से ऊपर जाते उनके जिस्म को काट दो, उनको क्या तकलीफ है। आप वो हो जो जब चाहो गुरमुख आवे जाए, या पूर्ण पुष्य हो, तो आपको तो कोई तरह हमसे ये दृश्य नहीं देखा जा सकता। दया का जब आंख खोली तो बिल्कुल काम क्वाइट, कोई तकलीफ नहीं। आंख खोली बड़ी जैसे शेर बबुर की होती है, देखते रहे जैसे एक चार्जिंग होती है ना, सारे जिस्म में होती रही, 2-3-4 मिनट करते रहे, फिर आंखें बंद कर ली, वेरी काम होता। वही जो पहले रौनक थी, वही 3 धारें जो चलती थी माथे पर, बिल्कुल काम एंड क्वाइट। मैंने बुलाया उस वक्त जो वहां से, देखो भाई हजूर की कोई तकलीफ बाकी। तो ये उनकी अपनी बरकत थी। अरे भाई ये चीजें आंखों से मिलती है, याद समझे। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो उनकी बरकत से आप भाइयों को फैज मिल रहा है, उन्हीं की बरकत से ये सब कुछ जो सिलसिला चल रहा है वही चला रहे, मेरा काम नहीं। हजूर के वक्त वो फरमाया करते थे, मैं नहीं करता, ये सब बाबा जी कर रहे हैं। मैं ये समझता था कि ये शायद कोई कसर नफसी है, अपने आप निमरता करके बयान करते हैं। अब मैं सचमुच देखती हूँ वो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। वो कहते हैं वैसे वो नाम वाला सिलसिला बन गया है, कर बोल रहे हैं, नाम खाम खा कर बन रहा। तो मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि वही कर रहे हैं और वही उन्हीं के आधार पर सब चल। नहीं तो मेरा ना कोई प्रचारक माफ करना, ना पेड, ना कोई प्रोपेगेंडा, न थी, कोई भी नहीं। साधारण काम जो आ जाते हैं हमको वो बरकत मिल जाती है, वही आगे लोगों को समझाते हैं भाई चीज मिल रही है। तो ये सारा काम किनका, उनकी कृपा से हो रहा। अरे भाई आज उनकी याद में बैठे हो। आज वो मैंने अर्ज किया था कल शाम भी कि भाई सत्य के संग के पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, उसके लिए हम समाजों में दाखिल हुए। फिर सारी समाज जो महापुरुष है ये कहते जाओ किसी अनुभवी पुरुष जिन्होंने सत्य के संग को पाया उसकी सोबत करो। वो लोग जो सब सोबत करते वो पहले दिन तुमको सत्य के संग की थोड़ी पूंजी दे देते, कांटेक्ट इन्हों के घाट से ऊपर लाकर। अब आगे सिलसिला लबे का शुरू होता है, इल्म ला इंतहा है। जो अनुभवी पूछ जाते हैं वो भी कहते हैं वो ला इंतहा। अरे जिसको ये चीज पूंजी मिल गई, हमारा फर्ज क्या है कि हम उसको अपने जीवन का हिस्सा बना। कहते हैं जो जिंदगी है ना, लाइफ, वो स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। रानी नमूना बन जाओ, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। एक नमूना बन जाओ, सब बेड़ा पार हो जाए। पहलवानी की किताबें हजारों बन जाओ, पहलवानी का कोई दृश्य नहीं होगा। दूसरों पर भी 1000 लेक्चर दो, कुछ नहीं होगा। हाँ, पहलवान के पास बैठ जाओ, शौक भी बनेगा, और पहलवान बन जाने पर सारा जान भागा आएगा तुम्हारे। वो तो जिस्मानी पहलवान कैसे बने, सुत को जिस्म के साथ जोड़ जोड़ कर। बुद्धिमान कैसे बने, सुत को ब्रेन के सेंटर से जोड़ जोड़ कर। अरे रूहानी पहलवान कैसे बने, सुत को महान सुर से जोड़ जोड़ कर। बस इसका जोड़ना जो है, जो जुड़े हुई कर सकते हैं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी। गो इस खुशकिस्मती के साथ दुख भी बहुत है।
इसमें शक नहीं। लोग कहते हैं कि भाई ज्ञानी आदमी को कोई दुख नहीं होता। भाई होगा, मैं तो अपना जिक्र कर रहा हूँ। जो हजूर चोला छोड़ गए, मैं तो जंगलों में चला गया। ये प्रण किया था कि मैं दुनिया में नहीं हूँ, मगर फिर प्रेरणा चलो वापस। तो मैंने अर्ज करने का मतलब क्या है, एक दफ़ा गुरु में सिद्धांत लिखी गई, जब हजूर ने लिखवाई थी, उसमें मैंने जीवित नृत्य का एक मजमून दिया था। उसमें कई 2, 3, 4 सफ़े ऐसे आए कि जब महापुरुष चोला छोड़ जाए तो उनकी शिष्यों की क्या हालत होती। वहाँ पर गुरु अंगद साहब का जिक्र आया। वो कहते हैं, प्रेग जीवन संसार ताके पाछे जीवन। और कई महात्माओं का ऐसे जिक्र होता रहा। तो एक जर्जरी महात्मा हुए हैं, उसका जिक्र आया, उसका मुर्शिद चोला छोड़ गया। तो कहते हैं जब वो आए कब्र पर लेटे तो ये कहकर, बे यार गार बूदन मुर्दन हजार उड़ा। यार गार के बगैर दुनिया में रहना से मरना बेहतर है। कब्र पर लेट गए और मर गए, खत्म हो गया। हजूर ने ये वाक्य 2-3 पढ़े के बाद कहने के बाद से फिर पढ़ो। इसको 3-4 बार पढ़ाया, 5 बार पढ़ाया, फिर पढ़ो। यूं वो बतलाना चाहते कि आप बदकिस्मत इंसान, तुझको भी यही देखना नसीब होगा। खैर भाई, उनकी कृपा है। हजूर फरमाया करते थे कि महाराज आप तो बाबा जी का स्वरूप हैं, बाबा जी आपके अंतर हैं सदा ही। तो फरमाने लगे, अगर आज बाबा जी चलते फिरते आ जाएं, मैं सारा सरमन स्वाद। तो मैंने कहा, भाई आप तो आपके अंतर बाबा जी से आप कभी जुदा नहीं हुए, ये क्यों है? इरफान सिंह तुम्हें पता है। भाई वाकई वो बात है, जिन्होंने वो चंद देखे, वो आंखें देखी, उनको चैन हो नहीं सकता, कैद भुगत रहे हैं। सच्ची बात, गुरु के पास जीना, बात जीना मौत से बदतर। वो खुशकिस्मत इंसान है जिसके हाथों में पैदल, उसके हाथों में चले। पीछे वो ताकत नहीं छोड़ती, इसमें शक नहीं। क्राइस्ट नेवर लीव्स, आई शैल नेवर लीव दी नॉट फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मगर बाहर में 2 लुत्फ हैं, अंतर में एक है। समझे? वो साय में जाकर सब दुनिया भूल जाती थी, सब दुख भूल जाते थे। कई बार बड़े इरादे करके दिल में जाया करते थे, वहां जाने में बुत बन जाते, सब भूल जाते। इसीलिए कहा, माई गुरु चरण आत्मिक, बड़े भाग होंगे प्राप्त, बड़े भागों से मिलते। अरे भाई, किसी जिंदा लिविंग मास्टर के चरणों में बैठना एक ग्रेट ब्लेसिंग है। जिनको मिले हैं खुशकिस्मत इंसान है भाई, जो सच्चा उनका दिन मियाद बनाने की गर्ज कि जो पूंजी उन्होंने दी है उसको बढ़ा लो। समझे? अब संगत यहाँ आ गई, मेरी कोई गर्ज नहीं थी। मैंने कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी शुरू से आखिर, अपने आप आते हैं, मैं समझते हजूर भेजते, फिर उनके थोड़ा बहुत लटकने का सामान करना पड़ता। कुछ संगति लाती है, संगत खा जाती है, माफ करना। मगर देखने की बात आप आ जाए तो हजूर की बातें करनी है। हजूर कई बार, हजूर एक दफा फरमाने लगे, अरे भाई मैं यहाँ ये जो लोग आते हैं, मैं मेला नहीं बनाना चाहता। अरे भाई ये मेला समझ कर मत आया करो। ये जो दिन आपको मिले, घर से आजाद हुए हो, उसी की याद में दिन रात गुजारो, उसी के लिए जियो। जो सिर्फ गुरु के लिए जीवन आधार जिसका बन जाए, अरे भाई उसको 3 लोगों में कोई डर नहीं। गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा माए, कहे कबीर तिस दास को 3 लोग डरना। मगर याद रखो, फिर मैं याद करूं, जो अनुभवी पुरुष की जिंदगी में शिष्य को लुत्फ है, पीछे नहीं पड़ता। उसकी कोई बातें सुनाए, जो मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सब भाई सो मोरा भी अच्छा लगेगा। मगर फिर उसके बाद सुनाने वाले भी अच्छा लगेगा। अरे भाई बातों से भी कब दिल पकता। जब ऊदो को भेजा भगवान किसी जी ने कि गोपियों को जरा तसल्ली दे जाओ, गए ज्ञान त्याग की बातें सुनाने लगे, सुना सुना कर आखिर गोपी कहले, ऐ नारायण, जो तुम कहते हो बातें ठीक हैं, जो आंखें उस मुरली मनोहर को देखना चाहती हैं, उसके लिए तेरे पास क्या है? अरे भाई, जिन्होंने उसकी झलक देखी है, आज इस भाई के पास ये ताकत वो झलक आज दिखा सके। हाँ, एक रास्ता बाकी रह गया, वो क्या? अंतर्मुख होने से। उनकी कृपा से अब भी जो अंतर्मुख होते हैं उनको स्वरूप आता है। आज ही 100-200 के करीबों को स्वरूप आया था। अरे बनाने की जरूरत नहीं, खुदा वही है जो खुदा पाए।
जब नाम देता है साथ हो बैठता है, वो गॉड पावर है, जिस्म नहीं है। जिस्म के अंदर जो पावर वो था वो कभी नहीं छोड़ती, वो अब भी तुम्हारे अंदर है। मैं ये देख रहा हूँ कि नेव की संभाल वो कर रहे हैं। कई दफा एक स्वरूप आता है, कई दो दो आते हैं, और ऐसे वासों को स्वरूप आता है जिन्होंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, ख्वाब ख्याल भी नहीं। जब फोटो बतलाए जाते, हाँ ये इसे साफ सबूत यह है कि उनकी बरकत से ये काम चल रहा है। मैं अब भी देख रहा हूँ कि वही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर कोई क्रेडिट, अगर किसी भाई बहन को कुछ फायदा मिल रहा है, उनकी कृपा से है, मेरा नहीं। अगर थोड़ी बहुत ही अच्छी चीज आप भाइयों को मुझ में नजर आती है तो उस्ताद पढ़ाने वाले का क्रेडिट है जिसने बख्शी है मेरे जैसे। तो आप भाइयों का शुक्रिया। आपने कल शाम, आज वो आज शाम, अरे भाई गुरु मैन बन जाओ बाय। वर्ल्ड से, वर्ल्ड लफ्ज है इंग्लिश, WORLD, एल को मैं पना बीच से निकाल दो, एल को, वर्ल्ड बन जाओ, काम बेड़ा पार हो जाओ। ये वर्ड कैसे बनोगे? जब मैं पना रहेगा। मैं पना कब हटोगे? जब गुरु भक्त बनोगे। बस उसके कई तरीके साफ करने के मैंने यही अर्ज किया था। वो स्कूल में दाखिल कर लेता है, बनाने के लिए भी डबल ड्यूटी, साथ अंतर में सत्य संगी की पूंजी देकर उसमें लय करने के लिए भी। तो आज हम सब भाइयों बहनों की खुशकिस्मती है कि उनकी याद में कल शाम, आज वो आज शाम गुजरा। तो आज के बाद हमने क्या करना होगा? क्या इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना? अरे वे एक सबक साथ लेते चले जाओ, उस महापुरुष की याद दिल में बताओ। बैठक उठ शोर वही याद। जैसे स्त्री को पति का ख्याल कहीं चली जाए वो भूलता, दिल से नहीं निकलता, शिष्य के अंदर गुरु का ख्याल उसे ना, जिसके अंदर वो ख्याल बनेगा, ए यू थिंक सो यू बिकम। हाँ गुरु गुरु हो जरूर, ये याद नहीं तो जैसे का करोगे, ये ध्यान बनने से भी नहीं बनता। अपने जैसों का तो ध्यान बन जाएगा, हमारे लेवल का, जो हमारे लेवल से ऊंचे हैं उसका ध्यान बनता ही नहीं। तो आपसे मैं यही अर्ज करूंगा कि हजूर का प्यार दिल में अपने साथ लेते जाओ, और उनका प्यार दिल में बना रहा, बेड़ा पार है। दुनिया की प्यार की जगह उनका प्यार बसा, दोनों हाथ लड्डू रहे, यहां भी और अगली दुनिया में भी। तो आज कल शाम, आज हो आज शाम, हजूर की याद में जो वक्त गुजरा है, जो सबक उन्होंने दिया है, उसकी याद दहानी इसी बात में सच्चे मानों में हो सकती है कि आप जो कुछ उन्होंने फरमाया, जिस रास्ते उन्होंने चलाया, जो सबक उन्होंने दिया, उसको अमली तौर से उसका जामा पहन। बताने की जरूरत नहीं, जीवन बनाओ। पंडित गुरु दत्त है, उससे पूछा गया कि भाई तुम स्वामी दयानंद की जिंदगी लिखो। क्या लगा? हाँ मैं लिखूंगा। लिखने लगे। एक साल गुजरा, पूछा क्यों लिखा गया है? कहते नहीं अभी नहीं, मैं लिख रहा हूँ बड़ा जल्दी। 2 साल गुजरे, फिर पूछा क्यों भाई स्वामी का जीवन लिखा है? कहना मैं आई एम राइटिंग वेरी हार्ड। फिर और साल 2 साल के पूछा क्यों भाई, कहाँ पहुंचा तुम्हारे जो सारे जिंदगी लिख रहे थे? कहले आई एम स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड। कहले भाई वो कौन सा तुमने स्वानी उम्री लिखनी है लाइफ जो अब तक खत्म नहीं हुई? कहते लिखना यही है कि अपने जीवन में उसको बना दूं, मैं वैसे ही बन। अरे भाई तुम सामन का रूप बन जाओ, उसको हृदय में बसा लो, और वही बन जाना ही सबसे बड़ा उपदेश। जितना बनोगे उतनी दुनिया को खुशबू मिलेगी। वो तुम्हारे घट घट में बैठा है, उसका इजहार कर लो, उसी की बू तुमसे आए। जहां बैठो उसी के मंडल में चार्जिंग तुमको मिले। बात तो यही है। तो आज सत्संग खत्म है। इस वक्त जाते हुए मैंने यही अर्ज किया था, जाते हजूर की याद साथ लेते जाओ। ये सब बरकतों की माँ है, सब रसाइयों की रसाई है, समझा? और क्या कहूँ, किसी की याद में सवाए दिल भरा है और क्या हो सकता। मैं तो एक ही कहूँगा कि गुरु की याद है। आपको पता है हजूर हमारे फरमाया करते थे, एक था भीख का तालिब, भीख या भीख या भीख या भीख करता था। उसको लोगों ने पूछा, मुसलमान दुनिया थी, 2 मिनट बाद खत्म करता। तो दुनिया पूछने लगी, अरे भीख तू क्या कहता है? को मेरा खुदा है, मेरा रसूल है, मेरा ये है वो है। शरीयत का जमाना था, पकड़ कर शरीयत वालों ने कत्ल का फतवा दे दिया। तो कत्ल के मुकदमे में हमेशा बादशाह के पास जाता। तो जब वो गया तो आप देखे बादशाहों के दिलों को भी थोड़ा रहा होता। देखा भी ये दीवाना, क्या तुम्हारा खुदा कौन है? क्या भीख। तेरा रसूल कौन है? कहता या भीख। आंखों में मस्ती देखी, डर गया, तो भाई क्यों फांसी नहीं दो, मारो नहीं। क्या छोड़ दो इसको?
कह रहे महाराज छोड़ते क्यों हो? क्या नहीं छोड़ दो। कह रहे भाई देख, भीख तेरा खुरा है, तू तालब है उसका, तू उससे कहो आजकल बारिश नहीं हुई, बड़ी कैद साली है, अपनी भीख को कहो मुझे यहाँ बारिश हो जाए। कह रहे अच्छा मैं अपनी भीख को कहूँ? अरे इसको भी गुरु पर भरोसा होता है। वो किसी बच्चा भी नाचता है पिता के जोर पर, क्या हाँ मैं अपनी भीख को कहने लगी। क्या कब आओगे? क्या तो परसों आऊंगा। तो कहने लगे भाई भाग जाएगा, नहीं है क्या, कोई की फिक्र न करो। दूसरे दिन बारिश होगी, जल थल हो गए। जब तीसरे दिन आया, कह बच्चे तेरे भीख का बड़ा शुक्रिया, उसने बारिश कर दिया। भाई मैं यही अर्ज करूंगा कि हमारे साहब उनका शुक्रिया, जब कभी उनकी याद होती है बादल छाए रहते हैं, छोटी छोटी बूंदाबांदी भी होती रहती है, ये उनके होने की निशानी। तो बारिश हो गई तो बादशाह ने क्या कहते कि इस गांव का पट्टा ले दिया, क्योंकि वहां संतों के यहाँ आना जाना लोगों का होता है। तो क्या कहने लगा, अरे भाई ये मैं ये पट्टा ले जाता नहीं। कहते क्यों? कहते मैं ये फना चीज के पट्टे अपने भीख के पास ले जाऊं ना भाई। अरे उसके बाद अगर कोई चीज तुम उसके पास नजराना कर सकते जान वाले का, बस जहां जान गई वहां दीन गया, वहां ईमान गया, समझे? जब उसके होकर रहोगे सारे बेड़े पार होंगे। थोड़े रसूल तो इस वक्त आप किसी समाज में हो, सब समाज मुबारक हैं। मेरी तरफ से आप सब भाइयों और बहनों का शुक्रिया है कि आपने कल शाम आज शाम वक्त दिया है। यहीं से मेरे हाथ जोड़ना कबूल कर लो। जिन भाइयों ने जाना वो जाओ, जिन्होंने ठहरना बड़ी खुशी है।